राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद असली रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन एग्जिट पोल पर दिखाए नतीजों के बाद से समाजवादी पार्टी पूरी तरह सतर्क होती हुई नजर आ रही है। पार्टी के हाईकमान द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के स्ट्रांग रूम यानी कि जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हैं, वहां समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निगाहें बनाए हैं। मुरादाबाद जनपद के मंडी समिति स्थल पर उस वक्त हंगामा हुआ जब अचानक सपाइयों ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से बैलेट पेपर लाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद बिलारी विधायक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने प्रभारी बनाए जावेद आब्दी पहुंचे। मंडी समिति अख्तर और जावेद आब्दी फहीम इरफान द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। मंडी समिति में प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद शांत हुआ। सपा कार्यकर्ताओं ने दोबारा हंगामा किया, एसडीएम को रोककर जमकर विरोध किया। सपा कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप प्रशासनिक अधिकारी से जमकर धक्का मुक्की। अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांति समिति में जाकर हंगामा समाप्त हुआ। मुरादाबाद मंडल में का पूरा मामला सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं के अनुसार कूड़े की गाड़ी से लाए गए बैलेट पेपर पर मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने सफाई दी और कहा कि सपा विधायक की शिकायत पर जांच की जा रही है। बैलेट पेपर मिले, उन्हें डबल लॉकर में रखा गया है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रखा जाएगा बजाओ मत, बजाओ मत, बजाओ मत, बजाओ मत, गाड़ी मत बजाओ। चलो पीछे कर लो, पीछे करवा दो। नहीं है कुछ चेक कर ली, पीछे करवा दो। बताओ गाड़ी अंदर नहीं तो फिर सभी कार्यकर्ता जिस दिन से मतदान हुआ है उस दिन से हम लोग सब यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी ड्यूटी पर हैं। आज तहसीलदार बिलारी द्वारा एक कूड़े की गाड़ी के अंदर मतपेटियाँ और एक बॉक्स के अंदर जो बैलेट पेपर थे वो लेकर आए, जो पोस्टल बैलेट अलॉट किए जाते हैं कर्मचारियों को, जिसे लोगों ने रोका। रोकने के बाद मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये जो मतपत्र अलॉट होते हैं वो स्ट्रांग रूम से अलॉटमेंट नहीं होता, वो आरओ अपने यहाँ से अलॉट करता है, अधिकारियों को भेजते हैं और यहाँ उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ़ नहीं है, अधिकारियों की नीयत साफ़ नहीं है, वो मतगणना को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए बेईमानी के तौर पर वो मतपत्र यहाँ लाए गए, उनको सील कराया गया। उसके बाद जब डीएम साहब से लोगों ने कहा कि हमें स्ट्रांग रूम देखने हैं, तो डीएम साहब और कप्तान साहब की उपस्थिति के अंदर 2000 और बैलेट और जो सारे सील्ड करने वाले लिफाफे, मोहर लगाने वाली चीज़ सामग्री वहाँ पर मिली, उसे भी सील करा दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर मतगणना को प्रभावित करना चाहती है और समाजवादी पार्टी का एक कार्य मुस्तैदी के साथ बेईमानी को नहीं होने देगा। तो जब पकड़ा गया तो 1400 वोट तो पहले बाहर पकड़े गए। अब जब हम अंदर गए डीएम साहब के साथ तो लगभग 2000 बैलेट पेपर अंदर पकड़े गए।
तो भाई ये तो 3,3500 वोटों का पूरा प्लान कर दिया मेरे साथ। इन्होंने तो ये प्लान कर दिया कि हम लोग जो है बैलेट पेपर में धांधली करेंगे। इन्होंने तो जाति कर दी हमारे साथ, लोकतंत्र की हत्या कर दी, इन्होंने हराने की साजिश कर दी। इलेक्शन में हार रहे हैं तो प्लानिंग के साथ हमारे साथ गद्दारी और जाति कर दी। आप देखिए कितना बुरी तरीके से हमने जाकर के पकड़ लिया बैलेट पेपर, सील उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मोहर उनके अंदर मौजूद है, सीलिंग का सामान सारा उनके अंदर मौजूद है। तो बताइए इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी। ये दूसरा बक्सा कहाँ मिला है? अंदर ही से लाया हूं, स्ट्रॉन्ग रूम में से निकाल के, जहां काउंटिंग होती है। उसकी वीडियो है मेरे पास। किसी कीमत पे भी ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और हमारी लोकतंत्र की जो हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, देख लीजिए अब आप, यही तो था एग्जिट पोल, और क्या था? नहीं होगा, किसी कीमत पर भी अन्याय नहीं होगा। हम लोग जीतेंगे और मजबूत जीतेंगे। यहाँ से आओ इस वक्त बाहर। आज मंडी समिति परिसर में जो मंडी समिति परिसर में जो बक्से मिले हैं उसको लेकर सफाइयों ने हंगामा किया है, क्या कहना है जिला प्रशासन का? देखिए यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, बस यहाँ पर हमारी काउंटिंग होनी है। व्यवस्था ये की गई कि हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसी के सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज यहाँ पर टोटल पोस्टल बैलेट बिलारी विधानसभा में 2300 निर्गत हुए, जिसमें से 851 इस्तेमाल हुए हैं। ये पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है। उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस परीक्षण करने के उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई। प्रत्याशियों से सर क्या बात हुई है इस दौरान सारी? देखिए प्रत्याशियों में मतलब समाजवादी पार्टी के माननीय प्रत्याशी जी का कहना था कि साथ हम अपने तरफ से एक आपत्ति दे रहे हैं, उस आपत्ति को दर्ज किया जाए और इसकी जांच कर रही है। तो ऑलरेडी अभी हम माननीय विधायक जी के साथ पूरा जो पोस्टल बैलेट हमारा है उसको हम शेयर कर रहे हैं कि कितने उनको दिए गए थे, कितने वापस आए हैं, कितने अभी लोगों के पास से आने हैं, हमें हम पूरी सूचना उनको दे रहे हैं। सर जो 2 बक्से मिले हैं उनको अभी कहाँ रखवाया मतगणना? उनको हमने डबल लॉक बना करके डबल लॉक में उसको रखवा दिया, सहमति से इसलिए रखवा दिया है। काउंटिंग के बाद अल्टीमेटली और डबल लॉक में ही रखे। इसमें सर कोई FIR दर्ज हुई है? देखिए जो भी उन्होंने आपत्ति दी है उस आपत्ति का परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो आपत्ति है उसके हिसाब से आगे हम अपना परीक्षण करके अपने रिकॉर्ड लेकर के आगे कर। सर ये सामान्य प्रक्रिया है, इस तरह का सामान मिलना या ऐसा कभी कभी होता है? नहीं, देखिए बताया ना कि देखिए पोस्टल बैलेट जितने वहाँ वोटर्स डिमांड करते हैं या जो संभावित होते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन सभी यूज नहीं होते हैं। जो अनयूज होते हैं काउंटिंग के बाद उसको स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है और वो कभी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं, उसके आधार पर उसका परीक्षण हुआ। और सर उस गाड़ी का क्या जो बिलारी से आई थी यहाँ पर कूड़े वाली, जिसमें ये सब सामान आया? नहीं, देखिए वो नगर पालिका की गाड़ी थी, नगर पालिका की गाड़ी में आया है। निश्चित रूप से सामान किसी न किसी गाड़ी में ही आएगा और स्ट्रांग रूम में जमा होने के लिए आया था, जिसको जमा कराया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। मंडी समिति परिसर में जो बक्से मिले हैं उसको लेकर सफाइयों ने हंगामा किया है, क्या कहना है जिला प्रशासन का? देखिए यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, बस यहाँ पर हमारी काउंटिंग होनी है। व्यवस्था ये की गई कि हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसी के सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज यहाँ पर टोटल पोस्टल बैलेट बिलारी विधानसभा में 2300 निर्गत हुए थे, जिसमें से 851 इस्तेमाल हुए हैं और 1449 बचे हुए हैं। ये पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है। उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस परीक्षण करने के उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई। प्रत्याशियों से सर क्या बात हुई है इस दौरान सारी? देखिए प्रत्याशियों में मतलब समाजवादी पार्टी के माननीय प्रत्याशी जी का कहना था कि साथ हम अपने तरफ से एक आपत्ति दे रहे हैं, उस आपत्ति को दर्ज किया जाए और इसकी जांच कर रही है। तो ऑलरेडी अभी हम माननीय विधायक जी के साथ पूरा जो पोस्टल बैलेट हमारा है उसको हम शेयर कर रहे हैं कि कितने उनको दिए गए थे, कितने वापस आए हैं, कितने अभी लोगों के पास से आने हैं, हमें हम पूरी सूचना उनको दे रहे हैं। सर जो 2 बक्से मिले हैं उनको अभी कहाँ रखवाया मतगणना? उनको हमने डबल लॉक बना करके डबल लॉक में उसको रखवा दिया है। सहमति से इसलिए रखवा दिया है। काउंटिंग के बाद अल्टीमेटली और डबल लॉक में ही रखे। इसमें सर कोई FIR दर्ज हुई है? देखिए जो भी उन्होंने आपत्ति दी है उस आपत्ति का परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो आपत्ति है उसके हिसाब से आगे हम अपना परीक्षण करके अपने रिकॉर्ड देख करके आगे कर। सर ये सामान्य प्रक्रिया है, इस तरह का सामान मिलना या ऐसा कभी कभी होता है?
होता है? नहीं, देखिए बताया ना कि देखिए पोस्टल बैलेट जितने वहाँ वोटर्स डिमांड करते हैं या जो संभावित होते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन सभी यूज नहीं होते। जो अनयूज होते हैं काउंटिंग के बाद उसको स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है और कभी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं उसके आधार पर उसका परीक्षण। और सर उस गाड़ी का क्या, जो बिलारी से आई थी यहाँ पर कूड़े वाली, जिसमें ये सब सामान आया था? नहीं, देखिए वो नगर पालिका की गाड़ी थी, नगर पालिका की गाड़ी में आया है। निश्चित रूप से सामान किसी न किसी गाड़ी में ही आएगा और स्ट्रांग रूम में जमा होने के लिए आया था, जिसको जमा कराया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह का प्रकरण था? आपको जिम्मेदारी दी गई है? हम ऐसा है कि जस्ट अभी आए हैं और अभी हम डिटेल लेंगे इनसे, लेकिन एक बात तो तय है कि वो लोग जो कानून के रखवाले हैं आज अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, लेकिन जनता के तूफान के सामने भारतीय जनता पार्टी के ये रेत के घरौंदे बहुत जल्दी बह जाएंगे और कल सबकी पोल खुल जाएगी और एग्जिट पोल की भी पोल कल खुलने वाली है। आपकी सर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मेहनत मशक्कत करके रात दिन जाग कर 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने इंतज़ार किया है और जब वो वोट दे सकते हैं तो वोट की हम रक्षा भी कर सकते हैं और कल सारी रात जागकर हम इसकी रक्षा करेंगे। और कल मैं समझता हूँ सूरज की पहली किरण निकलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की फतह का ऐलान हो जाएगा। यूपी के कई जगहों से ईवीएम को लेकर या वोट को लेकर कई तरह की मुहर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, जब हारता है तो मैं समझता हूँ कि हारता हुआ पहलवान उल्टे सीधे अपने दाव चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ओछे और उल्टे सीधे दाव चल रही है, लेकिन आज पूरी जनता को, आज आवाम को पता है कि इस जुल्मी सरकार को उखाड़ने का वक्त आ गया है। 5 साल जो जनता ने इंतजार किया था वो कल इंतजार खत्म हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस तरह से करते हैं तो किसकी शय लगती है? मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। वो बेचारे कल तक के मेहमान हैं, कल हमारी सरकार के इशारे पे चलेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये लोग हाथ में कानून ले रहे हैं, कानून के रक्षक हैं। जो कानून की रक्षा करने वाले हैं आज वही कानून हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी गंभीर विषय है और बड़ा गंभीर घटना घटित हो गई है। एक जो है तहसीलदार बिलारी 1400 से ज़्यादा बैलेट पेपर बगैर किसी परमिशन के मंडी समिति के अंदर एंट्री कराने का हम लोगों के मामला संज्ञान में आया। हम लोगों ने इस मामले को पूरी तरीके से देखा, समझा, महसूस किया। यहाँ पर मौके पे हमारे ज़िला अध्यक्ष डीपी यादव साहब और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं वो सारे मौजूद थे। उन लोगों ने इनको जब रोका तो इनके पास कोई परमिशन थी, ना इनको जाने की कोई इजाज़त थी। ये ज़बरदस्ती जो है इस पूरी की पूरी गाड़ी को अंदर लेके जाना चाहते थे और बदतमीज़ी पूरी तरीके से हमारे एजेंटों के साथ करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने फ़ौरन चुनाव आयोग को टेलीफोन किया और हमने फ़ौरन यहाँ के जो पर्यवेक्षक है उनको फ़ोन किया, डीएम साहब को। मौके पे डीएम साहब आए, उन्होंने मौके पे देखा और इस बात को उन्होंने महसूस किया और उसने अपनी गलती तस्लीम की। तो गलती का मतलब ये नहीं होता कि जानबूझ के की गई कोई गलती है, तो ज़िंदगी और भविष्य का सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश के। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर पूरा चुनाव को एक तरीके से प्रभावित करने का एक बड़ा साजिश है। हमारे बीच में हमारे जावेद आफरी साहब जो प्रभारी हैं, पूरी कार्रवाई इसमें होगी हर हालत में। हमने इसको सील कराने की बात कही है। कोई भी मत पत्र अब ना बाहर निकलेगा। अब ये पूरा सील हो गया है क्योंकि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की सामग्री है। तो ये हम लोगों ने सील करा दिया गया है। सील कराने के बाद हम लोगों की इसमें साइन होंगे और साइन होने के बाद ये हमारे इलेक्शन के बाद हम इसमें जो है इसको खोल के बाद में इसकी चेक हो जाएगी। इसकी चेक लिस्ट भी हमने ले ली है। तो 1400 से ज़्यादा इसके अंदर मतपत्र हैं, 3 से ज़्यादा गुल्लकें हैं, लगभग इसमें सीलिंग का सामान है। इसके अंदर तमाम सीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जो संदिग्धता पूरी तरीके से दर्शा रही हैं। अधिकारी कर्मचारी ये कोई तहसीलदार साहब हैं जो बिलारी के मौजूदा तहसीलदार हैं और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया है। कभी आपने नहीं देखा होगा, परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। वो किसके आदेश पे इतने दबंग तरीके से अंदर जा रहे थे, किससे सेटिंग थी उनकी, किससे मिले हुए थे वो, किसके साथ उनका ये व्यवहार था, इसकी पूरी जांच हो रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आवाम के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है कि दिखा दिया, ये जनता की इज्जत का सवाल है। अब जैसे कल काउंटिंग होनी तो तब तक क्या आपने मांग की है प्रशासन से? जो भी इसमें दोषी हैं फैले तत्काल प्रभाव से वो काउंटिंग में नहीं रहेंगे और जो निष्पक्ष कराएंगे वही लोग काउंटिंग कराएंगे। हमारे बीच में हमारी पूरी चौकसी है, तभी तो हमने पकड़ लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हमारे सारे एजेंट यहाँ पर मौजूद थे, तभी तो हमने नहीं जाने दिया। हमारी चौकसी और बढ़ेगी। अब हम अंदर भी बैठेंगे और अब हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजाम चाहे जो हो जाए, जनता
जनता का मत है, जनता समाजवादी पार्टी को बनाना चाहती है और इंशाल्लाह अखिलेश यादव बनेंगे, ये कुछ भी कर लें लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम चौकस हैं, मजबूत हैं। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।